ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन के बजाय प्रोनाउन का इस्तेमाल करना, बजाय इसके हम बार बार नाउन का इस्तेमाल करें और हमारी वो जो फ्लुएंसी है, हमारी जो बात करने की रफ्तार है, उसको हेजिटेट ना करे, उसको जो है अब्सर्ड ना करे, इसलिए हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन का। अब हम फॉर एग्जांपल प्रोनाउन ना होते तो हम क्या करते कि अली इज माई फ्रेंड, ही इज माई क्लास फेलो, वालेकुम सलाम सर। अली इज माई फ्रेंड, अली इज माई क्लास फेलो, अली's father is a doctor। बार बार आप अली का नाम लिखते, नाउन लिखते, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रोनाउन है, बजाय नाम लिखने के हम फिर उसका प्रोनाउन लिखते हैं। अगर मेल है तो ही लिखते हैं, फीमेल है तो शी लिखते हैं। कोई चीज़ है, कोई छोटी चीज़ है तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज़्यादा हैं तो दे का इस्तेमाल करते हैं। सामने है कोई बंदा, ज़्यादा है तब भी यू इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा हैं तब भी यू इस्तेमाल करते हैं। अपने लिए आई इस्तेमाल करते हैं, अपनी तरफ ज़्यादा हों तो बंदे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी। क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ करते हैं। सो रिपीटिशन से बचने के लिए बार बार, तो वो वापस रेफर करता है नाम की तरफ। तो इससे बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही इज़ माई क्लास फेलो, और आगे देते हैं हिज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो इसमें प्रोनाउन में हमारे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन क्या है हमारे? फर्स्ट पर्सन है आई, वी, सेकंड पर्सन है यू, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, और प्लूरल है उसका दे। आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू जो है सेकंड पर्सन है। इसे आप अच्छे से जब याद करेंगे, इसके फर्स्ट केस है, सब्जेक्टिव केस है, सेकंड केस है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड केस जो है उसका सेकंड जो है पोजेसिव, और थर्ड जो है ऑब्जेक्टिव केस है, तो फिर ये आपको काम आने वाले हैं आपके पैसिवाइज में, आपके टेंसेस में, और आपके नरेशन में। तो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इंतहाई अहम। आई और ही, शी, इट, ये आपके थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन यानी कि पहले मैं, फिर तुम, फिर वो जो मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन। तो इसलिए इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ये है सब्जेक्टिव केस। क्या है? इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस पोजेसिव केस आई का माई या माइन, वी का आवर, आवर्स, यू का योर या योर्स, ही का हिज, शी का हर या हर्स, इट का इट्स, दे का देयर या देयर्स। और उसके बाद है आपके ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आई, माई, मी, ही, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, और दे, देयर, देम। ये यूज होंगे सब्जेक्ट के तौर पे, फाइल के तौर पे, जैसे कि हम नाम पहले इस्तेमाल करते हैं, इनको भी हमने सेंटेंस में पहले इस्तेमाल करना है।
इनको जो है हमने इस्तेमाल करना है जब हम मिल्कियत शो कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं द फ्लावर, यानी कि हिज फादर, उसका वालिद, उसकी किताब द किताब, हिज बुक, ज़मा किताब माई बुक, उस मेरी बुक। तो ये क्या है, मिल्कियत को शो कर रहे हैं कि मेरी किताब, उसकी किताब, तुम्हारी किताब, ठीक है, यूअर बुक। तो इसके साथ नाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा, इसीलिए इसको बाद औक़ात पोजेसिव एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे ना तो इसको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको। और ये आते हैं आखिर में, क्या आते हैं, इन पे काम हो रहा होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव केस हैं, इनको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस यानी मफूली हालत है, क्या है ये, मफूली हालत है। जैसे ही स्लैप्ड मी, आखिर में आएंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, ये इस तरह आखिर में। यू आप कहेंगे सर यू आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा, यू आखिर में आएगा, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तो ऑब्जेक्टिव केस है, पहले आया है तो सब्जेक्टिव केस है। जैसे ही अब्यूज्ड यू, उसने तुम्हें गाली दी, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये वाला यू है। क्लियर, yes. उसके बाद आते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेशन लफ्ज से दिखाई दे रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन इशारा करना, इशारा, ठीक है। एक है तो हमारे पास क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, इशारा करना। एक है, करीब चीज है तो हम कहते हैं दिस, गिव मी दिस वन, दिस टेबल, दिस चेयर। दूर है, एक है, हग, पश्तो के हग कया हुए ना, दैट चेयर, दैट पर्सन, दूर है, आंखों से भी दूर है, एक है तो हम क्या कहते हैं, दैट। क्या कहते हैं, करीब है, बिल्कुल हाथ के फासले पे है तो हम क्या कह देते हैं, दिस। क्या कहते हैं, हो एक। और इसी तरह दूर हैं, ज्यादा है तो कहते हैं दोज। क्या कहते हैं, दूर है, एक है दैट, ज्यादा है, दूर है, दोज शीप, दोज शीप। इसी तरह करीब हैं और ज्यादा हैं कहते हैं दीज। क्या, दीज बुक्स, गिव मी दीज बुक्स, गिव मी। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं इनको, हाँ, गिव मी दिस बुक। अच्छा, दिस इसलिए इस्तेमाल ये है, अब आप कहेंगे इट भी इस्तेमाल, इट जब चीज मौजूद नहीं होती आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन दिस क्या है, कोई चीज सामने मौजूद है, आप उसके लिए इशारा कर रहे हैं, फिर आप दिस इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें, हाँ, ठीक है, कोई पहचान करा रहे हैं कि भाई क्या है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, ठीक है। इट भी आप इसलिए कहते हैं इट इज अ बुक, इट इज अ बुक, लेकिन जब इशारा कर रहे हैं तब आप क्या कहेंगे, दिस इज अ बुक, ठीक है। या गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस बुक। एक है, दूर है, दैट, और ज्यादा करीब है तो दीज, और क्या है, ज्यादा है तो एक के लिए, एक करीब के लिए, एक दूर के लिए, ठीक है, ज्यादा करीब के लिए और ज्यादा दूर के लिए। क्लियर, इसके बाद आते हैं हमारे पास
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव भी पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव इस्तफामिया इसमें ज़मीर, सवाल जिससे पैदा होते हैं। क्या होते हैं? जिससे सवाल पैदा होते हैं। जैसे कि हु है, जैसे कि हुज है, जैसे कि होम है, जैसे कि वेयर है, जैसे कि व्हेन है, विच है, व्हाट है, हाउ है। WH फैमिली क्या है? WH फैमिली, WH फैमिली है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ये वाले हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनसे सवाल पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? हाँ, हु इज देयर, वहां कौन है? हुज बुक इज दिस, to whom you are recommending। ऑब्जेक्ट के तौर पे होम इस्तेमाल होता है। इसी तरह वेयर आर यू गोइंग, व्हेन आर यू राइटिंग, व्हेन आर यू गोइंग, सवालिया। विच वन इज योर्स, कौन सा वाला जो है आपका है। what आर यू डूइंग हेयर, आप यहां क्या कर रहे हो। हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो ये है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सवालिया बनाते जाओ, बार बार लिखो इनको। इनसे क्या बनते हैं? सवाल। क्या बनते हैं बच्चों?